Please subscribe. साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। ये बहुत लोगों के मन के अंदर प्रश्न उठते होंगे कि निरंकारी मिशन कौन से भगवान को दिखाता है। साध संगत जी, अक्सर जब ज्ञान से पहले हम भी यही सोचा करते थे कि भगवान तो शरीर रूप में है नहीं, जिसकी पूजा हम करते हैं, जिस राम का, जिस कृष्ण का, तो ये लोग दावा कैसे करते हैं कि हम इस परम पिता परमात्मा भगवान को दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारी आंखें जो थी, हमारी ख्याल थे वे उसी राम में लिप्त थे जो धनुष बाण लिए हुए सीता राम लक्ष्मण के स्वरूप में मन के अंदर बसे थे। हम उन्हीं के अंदर अपनी निगाहें, अपना ध्यान गड़ाए हुए थे और उन्हीं कृष्ण के जो मुरली बजाते हुए गोपियों को संग खेलते हुए, क्रीड़ा करते हुए और तमाम ऐसे जो चित्र देखे जाते थे सत्संग जी, सभी चित्र जो फोटो है वही मन के अंदर घर कर जाता था। और हम इसी राम को सोचते थे कि अगर ऐसा राम कोई दिखाता सत्संग में तो सभी लोग बैठे हैं, इतना लोग, तो प्रगट जब होता तो हमको भी तो दिखाई देता, और सामने अगर खड़े हैं कहीं बाहर भी सत्संग के, तो वहाँ तो हमको भी दिखाई देना चाहिए ना। ये लोग झूठ बोलते हैं। साथ संगत जी, यही बात मन से बहुत दिनों के बाद ब्रेक लगाते लगाते सत्संग में आना नहीं हो पाता था। ये जीवन की सच्चाई है, कोई कहानी नहीं है। अच्छा तो लगता था बातें सुन के, पर इस बात पे गहराई से सोच पाना, विश्वास कर पाना बहुत ही नामुमकिन था कि भगवान को देखा भी जा सकता है। एक करंट सा लगता है, एक अचंभा सा होता है, एक मन के अंदर एक झटका सा लगता है जब इस बात को किसी इंसान के सामने रखा जाता है। वो बिना सोचे, बिना समझे, बिना पुराण का सहारा लिए हुए, जो लोग नहीं भी पुराण पढ़े हैं वो लोग भी तुरंत यही जवाब देते हैं कि ये सत्य नहीं है, सब छलावा है, सब ठगने का कार्य होता है, सब व्यापार हो रहा है। तमाम तरह की बातें ऐसे मिलती हैं। लेकिन सत्संग जी कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इसके ऊपर एक उदाहरण महात्मा देते हैं कि आवाज संत महात्मा लगाते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। जब ये आवाज़ लगाई जाती है तो लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? कि उनके मन के अंदर विश्वास नहीं है कि भगवान को भी देखा जा सकता है। यही बात एक बहुत बड़ी दीवार बन के मन के अंदर रुकावट पैदा करती है भक्ति में। लेकिन साथ संगत जी, इस कहानी को थोड़ा और सा गहराई में चलते हैं। एक बार एक जंगल में बहुत सारी पक्षियां थी और किसी कारणवश उस जंगल में आग लग जाती है। सारा जंगल का वृक्ष, फल फूल वाले जो थे, जिसको खाकर चिड़िया अपना जीवन गुजार रही थी, वो सारा का सारा नष्ट हो गया। उनका घोंसला भी नष्ट हो गया, उनका अंडे बच्चे भी बहुत सारे जल के नष्ट हो गए। सारी चिड़िया बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हो गई। उसमें कुछ कबूतर भी थे। तो एक दिन एक राजा देखा कि वो दयावान था, पक्षियों के प्रति उसकी दया भावना बहुत ज़्यादा थी। ऐसा देखा भी जाता है कि अक्सर लोग दया के कारण ही भक्ति मार्ग में पक्षियों को देखिए, दाना आज भी खिलाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं संत महात्मा, और जनरल पब्लिक भी बहुत लोग खिलाते हैं। ऐसे ही एक राजा को सूझ आई, दिमाग में बात आई कि जंगल में बहुत सारे पक्षी थे जिनका घर घोंसला तो जल गया और खाने खाने के लिए मोहताज हैं, और सभी इकट्ठे हुए हैं
इस खुले मैदान में, तो क्यों न चल के इनको दाना डाला जाए। साथ संगत जी, जो पक्षी को हम जिलाए नहीं होते हैं, उस पक्षी को अगर हम दाना भी खिलाने जाएंगे साथ संगत जी, तो उसके अंदर एक भय बना हुआ है इंसान के प्रति। वो दाना ना खाकर भागने की कोशिश करेगा कि कहीं ये हमको धोखा से पकड़ ना ले। उसके अंदर ये डर बनना भी स्वाभाविक बात है। ये परमात्मा की दी हुई एक कला है, जिसका होना भी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर ये ना होती तो उसका जान हमेशा ही खतरे में होता। तो परमात्मा ने जो गुण दिया है उसको इस्तेमाल करना भी जरूरी है। तो पक्षियाँ, हम दयावान हो कि अगर अन्न लेके जाते हैं छिटने के लिए, तो बहुत सारी पक्षियाँ वहाँ उड़ जाती हैं डर के मारे कि कहीं हमको इस दाना के चलते फंसा न ले। तो कुछ उड़ जाती हैं, कुछ चतुर होती हैं, जो बुद्धिमान होती हैं, विश्वासी होती हैं, उनको निडर होती हैं, वो जाके खा लेती हैं। जो होगा देखा जाएगा। तो सात संगत जी, जो खा लेती हैं उनका पेट तो भर जाता है, और वो उड़ के अपने घोंसले में भी, अपने स्थान पे भी चली जाती हैं। लेकिन सात संगत जी, जो डर के दाना नहीं खाई, चुगी नहीं कि कहीं मेरा जान हता ना जाए, वो भूखे प्यासे रहकर तड़पती हैं और जिंदगी भर तड़पती रहती हैं। तो सात संगत जी, इसी प्रकार बदल के भेष जो है कि राजा भगवान से तपस्या करता है कि हे भगवान, ये पक्षियों का जो झुंड भूखा है, जंगल में आग लगने के कारण इनका घर नष्ट हो गया है, घोंसला नष्ट हो गया है, तो इनको आहार के बिना बहुत प्रॉब्लम हो रही, तो मुझे कुछ कबूतर बना दो, और मैं कबूतरों के आवाज़ में इनको बता पाऊँ कि ये जो दाना डाला जा रहा है, ये खा लो, तुम्हारा पेट भर जाएगा, इसमें धोखा नहीं है। तो सात संगत जी, भगवान ने कृपा करके उस राजा को तोता बना दिया, और राजा तोता बना हुआ एक विशेष कलर हो गया। जैसे घर के अंदर कुछ लोग चिड़ियों को एक कलर लगा देते हैं पहचान के लिए, तो ऐसा कलर एक जो जिस राजा के घर पे था उसको कलर लगा दिया गया कि ताकि ये हाईलाइट रहे। तो जो उसमें ज़्यादा सोचने वाली जो चिड़िया थी, वो देखी कि इसका कलर तो कुछ डिफरेंट लग रहा है हमसे, है तो तोता पर इसका कुछ कलर बनावट सा लग रहा है। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुरूपिया का रूप पकड़ा है, हम लोगों के साथ मिलजुल के अगर इसकी बातों पे हम यकीन करते हैं और दाना खाते हैं, तो ये धोखा से हमको पकड़वा देगा, क्योंकि ये पालतू है, ये किसी के घर का पालतू है। अगर इसका साथ हम लोग करेंगे तो ये धोखा से हम लोग को फंसा देगा सबको। तो कुछ चिड़िया वहाँ से उड़ जाती हैं, फिर भी कुछ रह जाती हैं कि जो होगा देखा जाएगा। वो चिड़िया फिर भी दाना चुंगती हैं और तोते के साथ घर भी वापस आती हैं। वो उड़ के लेके आता है अपने घोंसले में। तो राजा के दरबार में घोंसला बनाया गया, वहाँ पे जाके उनको बताता है। वो चिड़िया आसानी से वहाँ पे अब अन्न भी खा रही हैं और अपने घोंसले में भी सुरक्षित हैं। लेकिन साथ संगत जी, जो डर के मारे चिड़िया ना तो दाना खाई, ना ही वो बात मानी, वो खाने बिना ही मर गई। तो साथ संगत जी, ऐसे चिड़िया का हाल जो इंसान का बना हुआ है। आज निराकार प्रभु सतगुरु के रूप में अवतरित होकर मानव देह धारण करके, साधारण देह धारण करके जब इस धरती पर लोगों को इस चीज से बचाने की कोशिश करता है कि आज आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। तो सतगुरु ने जो देह धारा है निरंकार ने, सतगुरु का, इसके बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, कहते हैं कि ये छलावा है, धोखा है, विडंबना है, भगवान को दिखाना एक अपना बिजनेस है। ऐसे तमाम तरह की बातें जब आती हैं सत्संगत जी, तो ऐसे जो है कि वो इंसान प्रभु परमात्मा को कभी जिंदगी में देख नहीं पाता। वो लाख प्रयास कर ले, लाख किसी मिशन को बदल ले, लाख किसी गुरु के पास चले जाए, कि जब तक सच्चे सदगुरु के पास नहीं आएगा उसको इस रमे राम का दर्शन हो नहीं सकता। हमको पहले अपने मन से भ्रम को निकालना है कि हम जिस राम को खोज रहे हैं
राम उस रूप में आने वाले नहीं हैं जिसका लिखा भी गया है कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु मनोज शरीरा, हरहि सदा सज्जन भव पीरा। कि जो समय था कि रावण के रूप में जब अत्याचार बढ़ा था तो इंसानों के मारे मरता नहीं था, और सारे राक्षस मायावी थे जो छुप जाते थे, और रात के टाइम उनकी शक्ति बढ़ जाती थी जो ऋषि मुनियों को तंग करते थे यज्ञ करने में, पूजा पाठ करने में। तो भगवान को मजबूर होकर संतों की सहायता करने के लिए, धर्म की रक्षा करने के लिए उस रूप को धारण करना पड़ा। अब अगर हम सोचें कि भगवान फिर दोबारा उसी रूप को धारण करके अगर आएंगे, राम रूप को ही धारण करके आएंगे, तो हमारी ये भूल है, हमारा मिस्टेक है। इसी कारण से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान आ भी गया है, समय के साथ बदला भी है, पर हमें विशेष जगह पे अटके हुए हैं। साथ संगत जी, कभी भी कोई, चाहे भक्त हो, कोई भगवान हो, कोई देवता हो, बार बार एक ही शरीर में नहीं आता। यहाँ लिखा भी गया है कि सतगुरु देह का नाम है नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है, सतगुरु को एक देह समझना भूल है अज्ञान है। कि अगर हम सतगुरु को देह समझ रहे हैं, ये तो शरीर रूप में मानव है, तो साथ संगत जी मिस्टेक हो सकता है, भूल हो सकती है, फिर हमारे हिस्से में वो दात नहीं मिल सकती। साथ संगत जी, जिसके लिए महात्मा कहते हैं और देख के चिल्ला चिल्ला के गवाही के साथ कह रहे हैं कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हो। पर हमें विश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? अगर कोर्ट में सत्संग जी कहा जाता है कि अगर झूठे भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाए और उसके खिलाफ कोई 3 4 5 गवाह अगर खड़े कर दिए जाएं कि हाँ, 5 गवाह एक ही सबूत बोल दीजिए कि मैंने देखा है, तो सत्संग जी फैसला उनके हक में हो जाएगी। पर सत्संग जी, यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग इस बात को, छोटे बच्चे भी कर रहे हैं निरंकारी मिशन में, बूढ़े जवान भी कर रहे हैं कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हो। फिर विश्वास क्यों नहीं होता? और विश्वास नहीं होता इसलिए कि हम अपनी बुद्धि और विवेक को चतुर और सयाना समझते हैं कि मैंने तो बहुत सारे जप तप पूजा पाठ यज्ञ तग दर्शन तीर्थ इतना करते हैं, फिर हमें परमात्मा दिखाई नहीं देता है। तो ये जो लोग कभी मंदिर नहीं जाते, कभी किसी मूर्ति का पूजा नहीं करते, कोई प्रसाद नहीं चढ़ाते, कोई हार नारियल पूजा की सामान नहीं चढ़ाते, इनको कैसे दर्शन हो जाता है? एक बहुत अजीब सी बात है। यही बातें समझने के लिए हमें इस ज्ञान के अंदर गहराई में उतरना पड़ता है कि जब महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो विराट स्वरूप का दर्शन दिया था, जरा गहराई में जाके देखें। जो लोग इस चीज़ को देखे होंगे वीडियो में या पढ़े होंगे गीता ग्रंथ में, दोनों तरफ से सेनाएं युद्ध करने के लिए खड़ी है। ना वहाँ कोई मंदिर है, ना पूजा की कोई सामान है, ना ही कोई विशेष समय का चुनाव हुआ है। युद्ध का समय है, उसमें से विशेष समय निकालकर भगवान ने अर्जुन के लड़ाई ना करने पर जब वो मोह को प्राप्त होता है, तो भगवान समझाने के लिए कुछ समय उसके साथ समझाते हैं, प्रश्न करता है, जवाब देते हैं, उसका संदेह दूर नहीं होता, प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहा है। जैसे लोग संसारित लोग करते हैं, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ऐसा हो नहीं सकता, तमाम तरह की प्रश्न अर्जुन भी कर रहा है, क्योंकि वो भी अज्ञान से भरा हुआ था। अभी जैसे जैसे उसके प्रश्न का जवाब मिलता जाता है, तब भी उसको संतुष्टि नहीं होती है। फिर भगवान लास्ट में उसको मजबूर हो जाते हैं कि अब इसको दर्शन देना ही पड़ेगा। फिर भगवान ने अपने स्वरूप का दर्शन, विराट स्वरूप का देकर उसको ये समझाया कि ये जो स्वरूप है मेरा, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं है, सदा एक रस रहने वाला है। ये जब संसार रहेगा तब भी, और जब संसार नहीं रहेगा तब भी ये स्वरूप एक हिस्सा रहेगा। इसी को निरंकार ब्रह्म कहते हैं।
इसी भगवान का दर्शन कराया जाता है जो अर्जुन ने देखा था। किसी धनुष बाण लिए हुए राम का दर्शन नहीं कराया जाता, किसी कृष्ण का, किसी हनुमान जी का, किसी शंकर जी का, किसी नारद जी का, किसी दुर्गा काली का इसमें दर्शन नहीं कराया जाता। सिर्फ एक राम, जिसके विषय में लिखा कि एक राम दशरथ के बेटा, एक राम है घटघट लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम जगत किनारा। संसार ने इस राम को 4 भागों में बांट दिया है, इसलिए भ्रम हो गया है इंसान को। सदगुरु जब इसी राम को दिखा देता है तब समझ में आ जाता है कि यही राम दशरथ का बेटा, यही राम है घटघट लेटा, इसी राम का सकल पसारा, यही राम जगत से न्यारा। कोई और राम नहीं है, 4 राम नहीं है। दुनिया का मालिक एक है। कहा भी जाता है कि सबका मालिक एक, सभी लोग कहते हैं, पर निरंकारी मिशन कहता है कि सबका मालिक एक। पल पहले इसको देख। मानने की बात नहीं है, देखने की बात कही जा रही है। इसको इसमें रमने की बात करे, समझने की बात कही जा रही है कि जो आया सतगुरु के दर पे उसे इसकी प्राप्ति हुई है। उसकी झोलियाँ खाली नहीं हुई दर्शन के बिना, वो निराश होकर नहीं गया। ऐसे प्रभु परमात्मा निराकार ब्रह्म का यहाँ दर्शन कराया जाता है। साथ संगत जी, तो वीडियो भी बड़ी लंबी हो गई। आप सभी से क्षमा चाहते हुए कि आप जी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि इस विषय की जो भ्रम है मन का सभी लोगों के अंदर से निकल सके और इस निराकार ब्रह्म का ज्ञान लेकर इंसान अपनी आत्मा का कल्याण कर पाए। और सब्सक्राइब लाइक भी करके शेयर करिएगा। प्यार से कहना धन्यकार जी।